बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 53। उससे पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर के मतलब थोड़ी सी नो दे देता हूं कि आज हम जो है इस चैप्टर में किस टॉपिक पे जो है बातचीत करने वाले हैं। आप लोगों को शायद इल्म हो कि किसी भी मुल्क में जब हम लैंड करते हैं या किसी दूसरे मुल्क के लिए हम ट्रैवल करना चाहते हैं, तो वहाँ पर जब हम अराइवल करते हैं, वहाँ पर जब हम पहुँचते हैं, तो हमें जो सबसे पहला मेन प्रोसेस जो है वो इमिग्रेशन क्लियर करने का होता है। तो उसके मतलब जो है हमारा आज ये चैप्टर नंबर 53 है। और हर मुल्क की जो इमिग्रेशन का तरीक़ेकार है वो डिफरेंट है। सेम इसी तरह कोरिया में भी इमिग्रेशन का एक तरीक़ेकार है, इमिग्रेशन का एक प्रोसेस है, कुछ उसके रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशन है। उसके बारे में जो है हम आज चैप्टर नंबर 53 में उसकी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली यूट्यूब पर जाने के बाद स्मार्ट कोरियन इन उर्दू के नाम से हमारा एक चैनल है, सर्च बार में उसे ओपन करें। ओपन करने के बाद नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर क्लिक कर दें। देन साथ बने बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। उस पर क्लिक करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही हमारी तरफ से वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर शो हो जाया करेगी। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 53। उसकी हम सबसे पहले सीडी प्ले करके सुन लेते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है इस चैप्टर को जो है एंड तक वॉच करना है। ये चैप्टर जो है पेपर के रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 53과 외국인 등록을 하러 가요. वेगुगिन तुनलोगल हारो खायो। अच्छा, लफ्ज पे आपने इसकी प्रोनाउंसिएशन पे गौर करना है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन क्या है। सेकंड पहला वाला लफ्ज तो समझ आ गई है, वेगुगिन थोंगलुगल। ठीक है, थोंगलुगल हारो खायो, कहते हैं मैं गैर मुल्की रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहा हूँ। वेगुगिन फॉरनर, गैर मुल्की, थुनलोकल रजिस्ट्रेशन, हारो के लिए, खायो प्रेजेंट टेंस बन जाता है ग्रामेटिकली रूल से, के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, हक्स मुख्यो सीखने का मकसद, इबकू शिमसा फाकी इमिग्रेशन का जो इम्तिहान है, इमिग्रेशन प्रोसेस जो है, इमिग्रेशन में एंट्री हासिल करना है उसे कहा जाता है। ठीक है, वेगुगिन थुनलुक हागी गैर मुल्क की रजिस्ट्रेशन को कहा जाता है। वेगुगिन गैर मुल्की, तुनलुक हागी उसकी रजिस्ट्रेशन करना या उसके लिए अप्लाई करने को कहा जाता है। वो हल्दुंग इसमें क्या है, एक्टिविटी जो सरगर्मी है, छियोक ख्योयोक इहे हागी, छियोक ख्योयोक इहे हागी रोजगार की जो या काम की जो तरबियत है या उसकी जो क्लास है, एजुकेशन है, उसको समझना, इहे हागी अंडरस्टैंड करने को, ख्योयुक एजुकेशन को, तालीम को कहा जाता है। छियोक जो कहा जाता है रोजगार की, काम के मतलब जो है क्लास, उसको अंडरस्टैंड करना। ओही इसमें क्या है, इबकुक जुलछा, इबकुक जुलछा जो है इंट्री प्रोसेस यानी कि इंटर होने का जो है तरीकेकार उसे कहा जाता है। वेगुगिन थुनलुक इलियन रजिस्ट्रेशन को यानी कि गैर मुल्की जो रजिस्ट्रेशन होती है उसे कहा जाता है। ठीक है, ये नीचे भी लफ्ज वही सेम लिखा हुआ है। ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं। थेवा इल डायलॉग नंबर 1, बातचीत नंबर 1, कन्वर्सेशन नंबर 1। तो नेक्स्ट चलते हैं, फिर हम देखते हैं कि किस तरह से जो है ये इमिग्रेशन वाला जो है या इमिग्रेशन वाली जो है इन लोगों की इमिग्रेशन करता है। सबसे पहले जो है हम इसकी जो है सीडी प्ले करके सुन लेते हैं, फिर उसके बाद फर्दर इसकी ट्रांसलेशन में जाते हैं। 대화 1. 안녕하세요. 여권하고 입국 신고서 주세요. 네, 여기 있습니다. 한국에는 무슨 일로 오셨어요? 고용 허가제로 일하러 왔어요. 어디에서 일하실 예정이시죠? 가구 공장에서 일하게 됐습니다. 3년 계약이시네요. 비자랑 서류 확인되셨고요. 여기에 손가락 대주시고요. 이쪽에 있는 카메라 보세요. जी फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने सीडी इसकी सुन ली है, फिर तो उसकी हम अब फर्दर जो है इसकी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। चिगुन कहा जाता है एम्प्लॉय जो वहाँ पे जो है आपको डील कर रहा है, वर्कर जो है। ठीक है, ईवन जो है जो बंदा इमिग्रेशन के लिए आया हुआ है वीज़ा लेकर, ठीक है, उसे कहते हैं, उसका नाम है। ठीक है, आन्योंग हस्यो वो कहती है, चिगुन कहती है हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम, योगुन हागो इबकुक शिंगू सो चुस्सेयो
इबकुक शिंगुसो यानी कि आपका जो है अराइवल कार्ड वो दीजिए, आपके जो पहुंचने का कार्ड है या एंट्री कार्ड जिसे कहते हैं, इबकू एंट्री को शिंगुसो उसका जो कार्ड है वो दीजिए। जो इबन कहते हैं नहीं योगी स्मिता, हाँ ये लीजिए या यहाँ है, ठीक है। हंगू हंगू गेनन मोसन इलरो ओशो सोयो, कोरिया में किस काम के लिए, किस मकसद के लिए आए हो। इबन कहते हैं खोयों होगा जेरो इल हारो वासोयो, खोयों होगा जे यानी कि एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम के तहत काम के लिए आया हूँ। ओदी एसो इल हासिल ये जो इशिचो कहती है कि किस जगह पर जो है आप काम करते हैं या आपकी फैक्ट्री जो है वो कहाँ लोकेटेड है या आप किस जगह काम कर रहे हैं। कहते हैं खागो खुंगजांगेसो इल हागे थिस्मिदा, कहते हैं मैं फर्नीचर बनाने की कंपनी में खागो खुंगजांग इनके फर्नीचर की कंपनी में काम करता हूँ। चिगुन कहती है सामन्यन खेया के इशिनेओ, कहती कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 साल का है, उसको स्टैंप लगा के दे देती है, ठीक है। कहती वीजा कहा जाता है वीजा को, वीजा के साथ सोरियो हागिनिन थिशो गोयो, कि आपका जो है वीजा और उसके साथ आपके सोरियो कहा जाता है दस्तावेजात डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। आपके जो डॉक्यूमेंट है हागिनी थिशो गोयो वो सारे जो हैं उनकी चेकिंग जांच पड़ताल हो गई है। योगी ये सुनकारक थे चुशी गोयो, यहाँ पर जो है आप राय मेहरबानी अपने फिंगरप्रिंट दीजिए। सुनकारक थे चुशी गोयो यानी कि आप जो है यहाँ पर अपने फिंगर्स जो हैं वो रख दीजिए या फिंगरप्रिंट्स दीजिए। कहती ईचू के इनन खामेरा भूसियो, और इस तरफ जो है मौजूदा कैमरा जो है उसकी तरफ देखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, इसकी वोकैबुलरी जो क्या है, इसमें एक न्यू वर्ड का एडिशन हो गया। थेगी हादा, थेगी हादा जो है टू स्टैंड बाय, कायम रहना या हमायत करने को कहा जाता है। तो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ओही नंबर 1, वोकैबुलरी नंबर 1, इबकू झोलझा। इबकू झोलझा झोलछा झोलछा, इबकू झोलछा जो है वो एंट्री प्रोसेस यानी कि एंट्री का जो तरीकेकार है उसे कहा जाता है, ठीक है। वीजा, वीजा जो है वीजा को कहा जाता है। साचोंग भी वीजा को ही कहा जाता है। योगोन, योगोन पासपोर्ट को कहा जाता है जो आपकी पहचान होती है। यूह्योन की गान, यूह्योन की गान जो है आपकी जो है एक्सपायरी डेट वीजे की भी हो सकती है या आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट भी हो सकती है, यानी कि उसके खत्म होने की तारीख तस्नीख क्या होती है, ठीक है। फल्गबुल शिंचोंग हादा, फल्गबुल शिंचोंग हादा जो है अजरा के लिए दरख्वास्त देना, यानी आपका जो है एक्सपायरी डेट है उसको एक्सटेंड करने के लिए अप्लाई करना। अगली तस्वीर की तरफ देखते हैं। फिर फाल्कम फादा, वीजा का जारी कर देना, यानी कि वीजा का अजरा जो है वो हो जाना, वीजा मिल जाना, ठीक है। थोंग योग, थोंग योग, थोंग योग जो है ट्रांसलेटर को, तर्जमान को, तर्जमा करने वाले को कहा जाता है। इबकू हादा इंटर होना या एंट्री हासिल करने को कहा जाता है। चुलकू हादा आउट होने को कहा जाता है, ठीक है। अगली तस्वीर की तरफ चलते हैं। फिर इबकू शिमसारल फादा, इमिग्रेशन इम्तिहान देना या इमिग्रेशन में जो है एंट्री हासिल करना, तो उसका जो है तरीकेकार वो नीचे हम देख लेते हैं। इबकू की खमजी थेदा, खमजी यानी कि प्रोहिबिटेशन, यानी कि आपको किसी चीज से रोका जा रहा है। एंट्री या दाखिला पर पाबंदी, यानी कि इसको जो है आप वो दाखिला नहीं दे रहे, इसलिए जो है खमजी थेदा जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। शियो ख्योयोकल फादा, काम के मुतल्लिक क्लास लेना या एजुकेशन लेना। छागोब जांगे फिच्छी थेदा, फेची थेदा, छागोब जांगे फेची थेदा, काम की जगह का इंतजाम हो जाना। तो अराइवल कार्ड जो होता है वो जब आप किसी भी कंट्री में लैंड करते हैं तो उस वक्त जो है आपको एक अराइवल कार्ड जो है वो काउंटर से मिल जाता है, या वहाँ पे जो बंदा काउंटर पे होता है वो आपको एक अराइवल कार्ड जो है फिल करने के लिए देता है। उसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो आपको सबमिट करनी होती हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने सौम्यम जो है अपना फैमिली नेम जो है वो लाजमी लिखना है उसमें, ठीक है। फैमिली नेम कौन सा होता है, जो आपको फैमिली की तरफ से मिला हुआ हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है जाहद अली, ठीक है। अली जो है वो आपका फैमिली नेम है और आपका जो है गिवन नेम जो है वो जाहिद है, ठीक है। तो जाहिद जो है वो आपने ये देखें गिवन नेम उसने लिखा हुआ है वो आपने इस जगह लिखना है, और फैमिली नेम जो है वो आपने पहले कॉलम में लिख देना है, सेम पासपोर्ट की तरह, ठीक है।
फिर आपने कुकची लिखनी है, अपनी नेशनलिटी लिखनी है, आप कहाँ के नेशनल हो, ठीक है। योगोन बोनो आपने अपना नंबर लिख देना है इस कॉलम में। इपकू मोकचोंग आपका विजिट करने का, आपके वीजे का जो पर्पस है उसे आपने लिख देना है। फिर इस साइड पे जो है एक कॉलम आ जाता है सेंगन्योवोरिल कहा जाता है बर्थडे को, यानी कि आपकी बर्थडे कब है। सोलब्योल जो है सोंगब्योल जो है आपके जेंडर को, मेल है हो या फीमेल हो, उसको कहा जाता है, ठीक है। फीहेंगी फ्योनम्योंग फ्लाइट का जो नंबर होता है उसे कहा जाता है। वीजा फल हैंग दोशी, यानी कि प्लेस ऑफ वीजा इशू, जिस जगह का आपको वीजा इशू हुआ है, जिस जगह जो आपने जाना है उसको कहा जाता है वीजा फल हैंग दोशी, यानी कि प्लेस ऑफ वीजा इश्यूज, जिस जगह का आपको वीजा इशू हुआ है, ये होता है एंट्री कार्ड। तो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। फिर योनसब नंबर 1, मश्क नंबर 1, क्रीम मानन फ्योहनल फोगी ये सो खोला नुओसियो, तस्वीर पर दुरुस्त इजहारात, दुरुस्त एक्सप्रेशन, दुरुस्त तासरात मिसाल से उठाकर रखिए, ठीक है। मिसाल क्या है, नीचे है, ये तस्वीर है, इस पर जो है हमने सेम जो है नंबरिंग जो है उनको ऐड कर देना है, ठीक है। पहली जो है तस्वीर उसका क्या तासर है, यानी कि वो क्या जाहिर कर रही है, तो वो ये जाहिर कर रही है, कहती खोलो खेया की छिग्योल हाला, लेबर मुआहदे का खत्म हो जाना, ठीक है। ये देखें पीछे पेपर पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहली ऑप्शन जो है हमने सिर्फ नंबरिंग जो है इसके ऊपर लिख देनी है, बाकी ऑलरेडी जो है वो सब पे मैंने नंबरिंग जो लिख रखी है, वो आप खुद से भी जो है इसकी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, ठीक है। इबकू हादा एंट्री हासिल करने को कहते हैं। छागो जांगे फेची फेदा जो है काम की जगह का इंतजाम हो जाना कहा जाता है। छियोब ख्योयुकल फादा काम के लिए ट्रेनिंग क्लास या तालीमी क्लास लेना होता है, ठीक है। साचोंगुल फलगो फादा वीजा का अजरा वसूल करने को कहा जाता है, ठीक है। ये लफ्ज आप पहले भी देखते हो, खुल्लो खेया की छेग्योल थे लेबर मुआहदे का खत्म हो जाना, ठीक है। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फिंगाने खाली जगह में मानन फ्योहनल दुरुस्त एक्सप्रेशन यानी कि सही करेक्ट एक्सप्रेशन खोला उठाकर थेवारल वंशंग हास्य रखें और बातचीत को मुकम्मल करें। तो ये जो लाइन है ये बार बार मुख्तलिफ चैप्टरों में जो है हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए जो है मैंने इसके मीनिंग नहीं लिखे हुए, ठीक है। तो पहला जो है एक्सप्रेशन हम उसको देख लेते हैं। खान आपस में दो फर्द हैं, आपस में बातचीत करें। हंगूगे खामेन फारो हिस्सा एसो इल हेयो, कोरिया में अगर जाएं तो क्या फौरी फैक्ट्री में काम करते हैं। हंगूगे कोरिया में, खामेन अगर आप जाएं, फारो फौरी, हिस्सा एसो फैक्ट्री में, इल हेयो क्या काम करते हैं। नीचे सेकंड पर्सन क्या कहता है आनियो ई बाग शामिल तोगान, ई बाग यानी कि 2 रातें, शामिल तोगान 3 दिन तक। ई बाग जो है लफ्ज, इस तरह का लफ्ज जो है वो होटल या मोटल में जो है वो जब आप स्टे करते हैं, इस तरह के वर्ड जो हैं वो उसके रिलेटेड जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। क्योंकि अगर आप कहेंगे कि मैंने 1 रात रहा तो आप कहेंगे इल बाग यानी कि 1 रात 3 दिन रहा हूँ, इस तरह करके आप कह सकते हैं। होटल या मोटल में ये वर्ड्स यूज किए जाते हैं। कहते आनियो ई बाग 2 रातें 3 दिन तोगान तक, चियो ख्योयुक यानी कि काम के मतलब जो क्लास है, ख्योयुकुल फादायो वो ट्रेनिंग क्लास लेते हैं। फिर उसके बाद जो है कंपनी में देन आप लोग काम के लिए जाते हैं, ठीक है। नहीं 2 रात और 3 दिन तक काम के मतलब ट्रेनिंग क्लास लेते हैं, ठीक है। इबको शिमसा इमिग्रेशन का जो इम्तिहान है, इमिग्रेशन में जो एंट्री हासिल करना है उसे कहा जाता है। सेकंड सवाल क्या है, खाब क्या कहता है, कहता है खाली जगह हलते बूथुम मोल मोरुबायो, हलते करते वक्त बूथुम आमतौर मोल क्या मुरुबायो पूछते हैं, किस चीज के बारे में कह रहे हैं। इबको शिमसा कहते हैं इमिग्रेशन करवाते वक्त बोथुंग आमतौर पर मोल बुरुबायो क्या पूछते हैं, कहते हैं इमिग्रेशन करवाते वक्त आमतौर पर क्या पूछा जाता है या क्या पूछते हैं। तो सेकंड पर्सन उसे कहते हैं हंगुगे ऑन मोक्चो की रंग चिरियो खिगान कातन गोसल मुरुबायो, ठीक है। कहते हैं कोरिया में आने का मोक्चो की रंग, आने का ऑन मकसद इरादा, यानी कि आपका मकसद क्या है, आपका इरादा क्या है। रंग इस तरह के छेरियो मुख्तलिफ किस्म के, यानी कि खीगान, आपके खीगान जो है आपका दुरानिया जो है उसके बारे में, कातन यानी कि इस तरह के मिलते जुलते, गोसल
बुरुबायो सवालात पूछे जाते हैं या चीजें इस तरह की पूछी जाती हैं। कोरिया में आने का मकसद काम का दुरानिया, इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है। छागोबजंग फेची, काम की जगह का इंतजाम हो जाना, उसे कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इबकु शिमसा एसो शिलसुरल हागे फा खोजंग कुकजोंग इएयो। कुकजंग कहा जाता है वरीड को, परेशान होने को, डर जाने को, खौफजदा हो जाने को कहा जाता है। कहता है इबकु शिमसा एसो शिलसुरल, मुझे डर है, कहते हैं मुझे खौफ है। इबकु शिमसा एसो यानी कि इमिग्रेशन इम्तिहान में कहीं गलती ना कर बैठूं या मुझसे कोई गलती ना हो जाए। ठीक है। कहता है इबकु शिमसा एसो शिलसुरल हल्का भा कुकजोंग ये, कहता है मैं डर रहा हूं कि मुझे से इमिग्रेशन में जो है कोई गलती ना हो जाए। इबकु शिमसा इमिग्रेशन के इम्तिहान में शिलसु हो सकती है, हल्का फा कुकजंगी थे हो, यानी कि उसकी वजह से जो है मैं वरीड हूँ, परेशान हूँ, मुझसे कोई गलती ना हो जाए। तो सेकंड पर्सन उसे क्या कहता है? कहता है होक्शी, शायद कहता है, होक्शी कहा जाता है शायद। कहता है हंगू गोरल, अगर कोरियन जबान में या कोरियन जबान इहे हल्सु ऑप्समेन, यानी कि आपको जो है समझ नहीं आती। इहे हल्सु यानी कि आपकी पहुंच से वो दूर है, अगर आपको समझ नहीं आती तो उस सूरत में फिर आपको क्या करना चाहिए? थोंग योग, तर्जमान जो है, ट्रांसलेटर जो है, थोंग योगुल शिंचुंग हल्सु इस्सोयो, उस सूरत में आप जो है तर्जमान के लिए दरख्वास्त कर सकते हैं। ख्योयुक्त तालीम को, क्लास को कहा जाता है। अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 4, योगोन यूहोन खीगानी ओलमानान आन नामान्यो, कहता है आपके पासपोर्ट के खत्म होने का टाइम ज्यादा नहीं रहता है। योगोन यूहो खीगानी यानी कि आपके पासपोर्ट का जो है एक्सपायरी डेट उलमाना ज्यादा, आन नहीं, नामा इन्नयो बकाया है। ठीक है। यानी कि आपके पासपोर्ट के खत्म होने का टाइम ज्यादा बाकी नहीं रहता है। तो फिर सेकंड पर्सन उसे क्या कहता है? कहता है ने खरेसो, इसलिए थाम छुए थाशी, नेक्स्ट वीक थाशी दोबारा खाली जगह उल फादरो खारियो हेयो, कहता है हाँ इसलिए अगले हफ्ते फुलगुप जो है वो तारीख अजरा को, यानी कि उसकी डेट जो है वो उसको एक्सटेंड करने को कहा जाता है। यानी कि तारीख का अजरा करवाने के लिए कहता है फादरो खारियो को हेयो, यानी कि उसके अजरा कराने के लिए जा रहा हूं अगले हफ्ते। ठीक है। शिंचुंग दरख्वास्त देना, फलगुप जो है तारीख अजरा को कहा जाता है। यही इसका दुरुस्त जवाब है। तो नेक्स्ट चलते हैं फिर अगले टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या है? थेवा ई, बातचीत नंबर 2, डायलॉग नंबर 2, वेगुगिन थोलुक छेदो, गैर मुल्की रजिस्ट्रेशन का निज़ाम में तरीका जो है, यानी कि उसके जो तरीक़ेकार है, ये फर्द जो है अब फॉरेनरों को बता रहा है कि क्या तरीक़ेकार होता है। ठीक है। इसकी जो है हम सबसे पहले इसकी सीडी प्ले करके सुन लेते हैं, फिर उसके बाद जो है फर्दर इसकी डिटेल में चलते हैं। 여러분들이 한국에서 신분을 보장받기 위해서는 외국인 등록을 하셔야 합니다. 외국인 등록을 하는 방법은 간단합니다. 외국인 등록은 한국에 들어오신 후 90일 이내에 일하시는 곳 근처의 출입국 관리사무소에 가셔서 하시면 됩니다. 등록하실 때는 여권과 사진 2장, 그리고 일하고 계신 곳에 사업자 등록증을 가지고 가셔야 합니다. 외국인 등록증을 만드는 데는 3만 원의 수수료가 필요합니다. 그리고 여권의 유효기간이 만료되어 갱신을 하신 경우에도 다시 외국인 등록을 하셔야 된다는 사실도 꼭 알아두시기 바랍니다. जी फ्रेंड, ट्रैक आप लोगों ने सुन लिया, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है। अब जब आप कोरिया में जो है ईपीएस एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम के जरिए लैंड करते हैं तो सबसे पहला प्रोसेस है आपका मेडिकल होता है, फिर उसके बाद जो है आपकी ट्रेनिंग पीरियड जो है वो शुरू हो जाती है। उस ट्रेनिंग पीरियड में जो बातें होती हैं वो इस तरह की बातें जो है, सबसे पहले जो है आपको जो गाइड करने वाला बंदा है खांगजोनजा, यानी कि वो जो आपको गाइड कर रहा है वो बंदा है, उसे कहा जाता है। ठीक है। कहते हैं योरमदरी, यानी कि जिसे हम कहते हैं खवातीनो हजरात भी कह सकते हैं, या कि ज्यादा लोगों को मुखातब करने के लिए योरोबंदरी कहा जाता है। ठीक है। हंगू गेसो, कोरिया में
शिम्बुनल फौजंग फादेगी, यानी कि अपने आप को लीगल हैसियत देने की खातर, विहेसो यानी कि देने की खातर, हंगुकिन थुनलोकुन हाशया हामिदा, यानी कि गैर मुल्की रजिस्ट्रेशन आपको करवानी चाहिए। अपने आप को लीगल स्टेटस देने की खातिर कोरिया में आपको गैर मुल्की रजिस्ट्रेशन वो लाजमी करवानी चाहिए। कहते हैं वेगुगिन थुनलोकल हानन फांग बोबल खनथन हमिदा। वेगुगिन थुनलोकल यानी कि गैर मुल्की रजिस्ट्रेशन का जो तरीकेकार है खनथन हमिदा वो बिल्कुल सादा सा है। कहते हैं वेगुगिन थुनलोकल हंगुगे थुरो ओशिन, वेगुगिन थुनलोकल यानी कि गैर मुल्की जो रजिस्ट्रेशन है हंगू के थुरो ओशिन, कोरिया में आ जाने के यानी कि आ जाने के बाद, खुशी बिल इन्हें यानी कि 90 दिन के अंदर, इल हाशिनन गोस खुनचुए जिस जगह आप काम करते हैं उस एरिया में जो है छुरी को खाली सामोसोए खाशोसो हाशिमन थे मिदा। कहता है कि जो आपका नज़दीकी एरिया है जिस जगह आप काम करते हैं उस एरिया में जो आपका इमिग्रेशन ऑफिस है, छुरी को खाली सामोसो इमिग्रेशन ऑफिस को कहा जाता है, वहां पर जाकर जो है आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहता है वेगुगिन, फिर आगे कहता है तुम लोग हासिल थे यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त योगन आपका पासपोर्ट, साजिन तूजंग तस्वीरें 2 करीगो और इलहागो खेशिन गो से सावचंग तुम लोग चुंगल खाजी गो खाशा या हमीदा। कहता है कि सबसे पहली चीज जो है जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने के वक्त जाते हैं आपका पासपोर्ट, आपकी साजन तूजंग खरीगो और इलहागो खेशिन यानी कि जिस जगह पर आप काम करते हैं उस जगह का, उस फैक्ट्री का जो है आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का जो नंबर होता है उसकी जरूरत भी वहां पर पड़ती है, वो भी आपके साथ होना चाहिए। ठीक है, वेगुगिन थुन लोकल मानदरते के गैर मुल्की रजिस्ट्रेशन करवाते वक्त तुन लोकल आईडी कार्ड आप जो है तुम लुक चुंगल कहा गया। ठीक है, अगर तुम लोकल कहा जाता है तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन होनी थी। ठीक है, अब तुम लुक चुंगल कहा गया है तो आपका जो है वेगुगिन आईडी कार्ड मानदरते बनाते वक्त सम मानवन सुसुर योगा फिलियो हमिदा 3 मानन जो है यानी कि 30,000 वान फीस की जरूरत होती है। ठीक है, फिर नीचे जो है वो थोड़ी सी वो आपको ब्रीफिंग दिया है कि आपको और क्या करना चाहिए, एहतियात जो करनी चाहिए। खरीगो योगवन यूहो की गाने मानरियो थियो। कहता है कि जब आप का जो है पासपोर्ट खत्म होने की तारीख जो है या खत्म हो जाता है यानी कि उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो खत्म हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए, खेंगशीनल हाशिन ख्योंगुए। तो कहता है कि उस सूरत में जो है आपको जो है उसको रिन्यू करवाना है, फिर यानी कि अपने पासपोर्ट को उसकी जो है डेट उसको रिन्यू करवाना है या पासपोर्ट को रिन्यू करवाना है। थाशी वेगुगिन थुनलोगल हाशया थेंदानन साशिल तो कोक आरा थुशी की भारा मीदा। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा जो है कहता है आपको गैर मुल्की रजिस्ट्रेशन के लिए फिर से जो है अप्लाई करने के बारे में साशिल यानी कि अप्लाई करने के बारे में कोक आरा थुशी की भारा मीदा लाजमी आगाही होनी चाहिए। ठीक है, कोक लाजमी आरा थुशी की यानी कि आपको मालूम होना चाहिए, प्लीज बराए मेहरबानी। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं फिर अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक क्या है, न्यू वोकेबलरी है शिम्बुनल होजंग फादा टू बी ग्रांटेड ए लीगल स्टेटस, यानी अपने आप को जो है एक लीगल स्टेटस देने का जो है तरीकेकार है। मानरियो थेदा टू बी एक्सपायरी यानी कि एक्सपायरी डेट जो है। खेशिन हादा टू रिन्यू यानी कि रिन्यू करवाना, अपना पासपोर्ट या अपना वीजा वगैरह रिन्यू करवाने को कह सकते हैं। ठीक है, तो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं फिर फ्रेंड्स। ओही टू वोकैबुलरी नंबर 2 वेगुगिन थुन लुक गैर मुल्की रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उसमें जो है आपको अब किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ सकता है। छुरी को खाली सामोसो इमिग्रेशन ऑफिस को कहा जाता है। छुरी को खाली सामोसो, छुरी को खाली सामोसो, ठीक है, इमिग्रेशन ऑफिस को कहते हैं। वेगुगिन थुन लुक हादा गैर मुल्की रजिस्ट्रेशन करें या करना। साबचा थुनलुकचुंग साबुन, ठीक है, कंपनी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी। साबचा थुनलुकचुंग साबुन इनकी कंपनी का जो है आपका रजिस्ट्रेशन है, जो कंपनी रजिस्टर्ड हुई है उसकी ओरिजिनल सर्टिफिकेट की कॉपी चाहिए होती है, वो चीज वो देखते हैं वहां पर। ठीक है,
फिर उसके बाद जो है सुसुरियो अमल या काम की फीस, यानी कि जो आपका काम है, यानी आपने इमिग्रेशन कार्ड बनवाना है तो उसकी फी होती है कुछ, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वेगुगिन थुन लुकचुंग, वेगुगिन थुन लुकचुंग जो है वो आपके आईडी कार्ड को आपके स्टेटस जो है फ्राहम करता है, वो आपका वेगुगिन थुन लुकचुंग ही होता है, ठीक है। वहां पर जो है फिर आप लीगल हो जाते हैं बिल्कुल, जब आपका एलियन कार्ड आपको इशू हो जाता है, यानी कि उसमें जो है आप जहां मर्जी आए जाएं, कोई रोक टोक नहीं है आपको, ठीक है। बोनोफ्योरल पोपदा, बोनोफ्योरल पोपदा टिकट नंबर निकालना, अक्सर हम अपने इधर जो है बैंकों वगैरह में भी देखते हैं, कुछ अच्छे अदारे हैं जहां पर हम जैसे नादरा वगैरह में चले जाएं, वहां पर जो है इस तरह से जो है मशीन से नंबर निकाला जाता है, उसे बोनोफ्योरल पोपदा यानी कि नंबर निकालने को, टिकट नंबर निकालने को कहा जाता है, ठीक है। चीमुनुल थुनलुक हादा, फिंगरप्रिंट जो है उनको रजिस्टर्ड करना, यानी कि थुनलुक जो है वो रजिस्ट्रेशन को कहा जाता है। चीमुन, चीमुन कहा जाता है फिंगरप्रिंट्स जो है आपकी थंब जो होगी, आपकी फिंगर्स होगी, ठीक है, उनको रजिस्टर्ड करना। तो फिर फिंगरप्रिंट्स जो है वो अब हर कंट्री ने तकरीबन लाजमी कर दी हैं। आगे जो है देखते हैं फिर आगे क्या बता रहा है, कहता है वेगुगिन थुनलुक शिनचंग सौ, यानी कि गैर मुल्की रजिस्ट्रेशन कार्ड की दरख्वास्त जो होती है वो इस तरह का फॉर्म होता है, ठीक है। वेगुगिन थुनलुक शिनचंग सौ यानी कि फॉर्म जो है उसे कहा जाता है, ठीक है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं फिर। युनसुब नंबर 2 मश्क नंबर 2 करीमे मानन फ्योहनल फोगी ये सो खोला नुओसियो, तस्वीर पर दुरुस्त इजहार मिसाल से उठाकर रखें। पहली तस्वीर क्या है, यहाँ पर जो है आप अपना वो नंबर निकाल सकते हैं, यानी कि अपनी बारी का जो है वो इंतज़ार यहाँ पर कर सकते हैं। सेकंड में जो है आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो दे सकते हैं। थर्ड में जो है आप अपने फिंगरप्रिंट्स दे सकते हैं। फोर्थ में जो है आप जो है अपना कह लें कि गैर मुल्की आईडी कार्ड लेने को कह सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन हैं, इसके रिलेटेड मुश्किल नहीं है, मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी पहले से जो है इनके आंसर जो है वो लिख रखे हैं, यानी कि इनका जो ट्रांसलेशन है या इनके मीनिंग सारे लिख रखे हैं, आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली जो ऑप्शन है चुप्सु फॉनरल पोप्ता, मुलाकात के लिए नंबर निकालना। चीमुनल थोनलो खाला फिंगरप्रिंट करवाना। शिनचुंग सोरल छेजुल हादा दरख्वास्त देना, किसके लिए, कि अपनी एप्लीकेशन वगैरह वेगुगिन थुनलुकचुंग के लिए देना, ठीक है। वेगुगिन थुनलुकचुंगुल फादा गैर मुल्की आईडी कार्ड वसूल करने को कहा जाता है, ठीक है। तो अगले टॉपिक को देखते हैं फिर। सवाल नंबर 2 है खरीमे फोगो, कहता है खरीमल फोगो तस्वीर को देखो, खरीमल फोगो तस्वीर को देखो, अलमाजन दुरुस्त मारल जुमला सवाल फिक्रा जंगल हसियो कनेक्ट करो, ठीक है। किस तरह से, ये देखें तस्वीर है, आगे उसके साथ जो वर्ड उसके साथ मैच करता है उसको हमने उसके साथ जोड़ना है, ठीक है। पहली ऑप्शन जो है, पहली तस्वीर है वेगुगिन थुनलुकचुंग, गैर मुल्की आईडी कार्ड को कहा जाता है। इसको जो है हमने किसके साथ जोड़ देना है, सिंपल जो है इसके साथ गैर मुल्की आईडी कार्ड के साथ हमने जोड़ देना है, ठीक है। इस तरह से जो है आपने सारी तस्वीरों को जो है कनेक्ट कर देना है। सेकंड पिक्चर जो है वो किसके रिलेटेड है, देख लेते हैं। सुसोरियो नहीं, ये है साबचुंग तुनलुकचुंग साबन, यानी कि आपकी जो है एम्प्लॉयर की जो रजिस्ट्रेशन है उसका सर्टिफिकेट की जो कॉपी है, यानी कि जिस जगह आप काम कर रहे हैं उस व्यक्ति के जो है रजिस्ट्रेशन की जो कॉपी होती है उसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तीसरी तस्वीर पर जो है वो आपको जरूरत पड़ती है 3 मानन की, यानी कि 30,000 वान फीस की, ठीक है। सुसुरियो जिसे अमल की फीस या आपके रजिस्ट्रेशन की फीस कहा जाता है, ठीक है। और ये बिल्कुल 3 मानन ही है, ठीक है। और चौथी तस्वीर जो है उसमें जो है आपने एप्लीकेशन दायर करनी होती है, एप्लीकेशन देनी होती है, किसके लिए, यानी कि अपने एलियन कार्ड की रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो आगे लास्ट वाली जो तस्वीर है वो क्या है, यहाँ से जो है आप अपनी बारी के लिए जो है नंबर निकाल सकते हैं, बोनोफ्यो जिसे कहते हैं हम, ठीक है। यानी कि टिकट नंबर या अपनी बारी का वेट करने के लिए यहाँ से आप नंबर निकालेंगे, फिर सामने जो है स्क्रीन पर जो है वो आपके आ जाएगा कि आपकी जो है अब बारी आ चुकी है, काइंडली आप जो है काउंटर की तरफ आ जाएं। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी करें और साथ मैंने बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। तो अब तक के लिए फिर दोस्तों अल्लाह हाफिज़।